राधे गोविंद सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी कथा के द्वितीय दिवस में दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने भागवत की महात्म्य को सुना, संक्षेप में सुना। भक्ति ज्ञान वैराग्य किस प्रकार वृंदावन की भूमि पर नारद जी से मदद मांगते हैं भक्ति देवी, और नारद जैसे महात्मा क्या भगवान के ही अवतार हैं श्री नारद जी। उन्होंने भक्ति देवी को मार्गदर्शन किया, मार्गदर्शन करके बताया कि देवी कोई कितनी भी बड़ी समस्या हो, कोई कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उद्धार नहीं हो रहा, कल्याण करना है, मुक्ति करनी है, तो इस सब का एक ही उपाय है, श्रद्धा से बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करो। ये भागवत कथा कल्याण प्रदायनी है, जीवन में भगवत भक्ति देने वाली है, इसलिए नारद जी ने इसका आयोजन किया। आप सबने कल कथा सुनी और ज्ञान वैराग का इससे उद्धार हुआ। पर अब बात आती है कि दुनिया में ज्ञानियों की, वैरागियों की तो बहुत कमी है, पापियों की कोई कमी नहीं है। पापी तो दुनिया में बहुत सारे हैं। एक अच्छा सच्चा महापुरुष मिलना वो सबसे मुश्किल है। एक बार श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु के पास एक व्यक्ति, एक सेठ आया, कोई मारवाड़ी सेठ गया। उसका बड़ा भाव था कि मैं ब्राह्मणों को जिमाऊं। उसने कहा श्रीमद् महाप्रभु से कि महाप्रभु मेरी इच्छा है कि मैं 100 ब्राह्मणों को जिमाऊं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जरा सा मुस्कुराए और उसको कहा कि 100 ब्राह्मणों को जिमाए, ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर 100 ब्राह्मण इकट्ठा करना, फिर उनके लिए बहुत सारा सब व्यवस्था करना मुश्किल पड़ जाएगा। उसकी जगह तुम एक किसी सच्चे वैष्णव को बुला के भोजन करा दो तो तुमको 100 ब्राह्मण जिमाने का फल मिल जाएगा। एक वैष्णव को, एक सद्भक्त को भोजन कराने से 100 ब्राह्मणों को पवाने का फल मिल जाता है। तो सेठ ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं एक काम क्यों ना करूं, मैं 100 वैष्णव इकट्ठा कर लूं, मैं 100 भगवान के वैष्णव परम प्रेमी इकट्ठा कर लूं और 100 को जिमा दूं तो मुझे तो 1000 ब्राह्मण का फल मिल जाएगा। तो ये सुनकर के श्री वल्लभ महाप्रभु की आंख में अश्रु आ गए। क्यों? आंख में आंसू भरते हुए कहे कि बोले भैया इस दुनिया में एक सच्चा वैष्णव मिलना ही सबसे मुश्किल काम है, तू 100 कहां से लाएगा।
कंठी माला धारण करने वाले जो बाहरी रूप से वैष्णव वैसे तो बहुत मिल जाएंगे, 100 क्या 1000 मिल जाएंगे, पर एक जो सच्चा दिल से भी परम वैष्णव हो, भक्त हो, भगवान का प्रेमी हो, ऐसा तो एक मिलना भी मुश्किल है। एक मिल जाए तो वो भी 1000 के बराबर है। तो ऐसे अच्छे सद महापुरुष मिलने बड़ी मुश्किल बात है। पापियों की तो कोई कमी नहीं, तो और वैसे भी अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी नहीं तो छोटे मोटे पाप तो सबको ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं करते ही हैं। तो क्या ये भागवत ऐसे पापियों का भी उद्धार करती है? बोले हाँ, सुनो। तब एक दृष्टांत दिया आत्मदेव महाराज का। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे। भद्र कहते हैं कल्याण को, और तुंग कहते हैं अतिशय, मतलब बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा कल्याण करने वाली नदी के किनारे आत्मदेव रहते थे। और बहुत ज्यादा कल्याण करने वाली नदी क्या है? बोले ये मानव काया ही तुंगभद्रा नदी के समान है। आत्मदेव के एक एक कथा के पात्र को, जो जो आत्मदेव महाराज की कथा में आता, वो सब हमारे जीवन में है। कैसे उसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। बोले तुंगभद्रा नदी क्या है? वे मानव की काया ही तुंगभद्रा नदी है। आत्मदेव कौन है? बोले हम जीव ही आत्मदेव हैं। इस नदी का सहारा लेके जैसे पार उतरा जाता है, वैसे इस मानव रूपी काया का सहारा लेकर के ये जीव संसार से पार उतरता है। सब जीव आत्मदेव के समान है। और उस आत्मदेव की एक पत्नी है। पत्नी का नाम क्या है जानते हो? आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली देवी। और धुंधली कौन है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। धुंधली किसको कहते हैं? बोले धुंधली का एक ही काम था। धुंधली जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती थी, रोटी बना ली, झाड़ू पोछा कर लिया, उसके बाद फिर क्या करती थी? बोले लोक वार्ता, बैठ जाती, 10 सहेली लेकर के उनके बीच में बैठ जाती। 2 बातें उसकी बोल दी, 2 उसकी बोल दी, उसकी बुराई कर दी, उसकी निंदा कर दी। ये धुंधली का काम था। तो आत्मदेव है हम जीव, हम सबकी पत्नी है धुंधली। धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि ही। ये बुद्धि संसार का तो विचार करती है, संसार बनाने वाले का विचार नहीं करती है, संसार का विचार करती है। जीव का संबंध बुद्धि के साथ हुआ, इसलिए वो संसार में लगी रही। संसार की बातें करने में उसको अच्छा लगता है, रुचि आती है। इसलिए खासकर ये जो ग्रामीण माताएं, उनके लिए विशेष ये बात कही जा रही है। क्योंकि अक्सर देखा जाता मैया काम धंधा कर लेती हैं तो फिर बैठ करके घर में फिर उनकी पंचायत जुड़ती है, फिर पंचायत लगती है। पंचायत में सब गांव की, शहर की, गांव की, मोहल्ले की, सबकी खोज खबर उनको पता होती है। कौन से घर में क्या चल रहा है, किसकी बहू कैसी है, किसकी बेटी कैसी है, कौन की छोरी भग गई, कौन का छोरा क्या कर रहा है, सब बातें फिर वहां चलेंगी। बड़ी खुश हो रही हो मैया, तुम्हारी बातें की जा रही है, इसलिए हंसी आ रही होगी। बोले ये तो हम भी करते हैं। देखो, घर का काम धंधा कर लिया, उसके बाद अगर समय बचता है ना, तो हाथ में माला लेकर के थोड़ी देर माला करो, सत्संग में बैठो, सत्संग सुनो। नहीं तो बुद्धि संसार में लगेगी तो उसका जो व्यवहार वो धुंधली जैसा हो जाएगा। धुंधली जब तक किसी से दिन में 2, 4, 5 बार लड़ ना ले तो उसका मन नहीं लगता था। यहाँ लड़ाई, वहाँ लड़ाई, इससे झगड़ा हो गया। आत्मदेव महाराज बड़े दुखी रहते थे, पर फिर सोचा कोई बात नहीं, अब
ठाकुर जी ने जैसी दिया झेलनी तो पड़ेगी। कहते हैं ना, इंसान की दो तरह की पत्नी होती है, एक होती है धर्म पत्नी और एक होती है गर्म पत्नी। तो वो 24 घंटे गर्मी रहती है, जब देखो तुम वहीं बरस पड़े। तो धुंधली वैसी थी। आत्मदेव महाराज ने कहा कोई बात नहीं भैया, अब भगवान की भेजी है, भगवान का भेजा संबंध है, निभाना तो पड़ेगा। तो आत्मदेव महाराज बड़ी शांति प्रिय जीवन जीते थे। ये धुंधली यानी ये बुद्धि जब सत्संग करती है ना, तब इसको विवेक रूपी संतान की प्राप्ति होती है। पर इस धुंधली ने कभी सत्संग किया नहीं, इसलिए इसको संतान की प्राप्ति हुई नहीं। इसलिए आत्मदेव महाराज और धुंधली के मन में बस एक ही भाव रहता था कि हमको बालक कब होगा, हमको पुत्र कब होगा। महाराज आत्मदेव बड़े दुखी रहते थे कि हमको पुत्र प्राप्ति कब होगी। एक दिन दुखी होके अपने जीवन से देह का, शरीर का त्याग करने चले गए। बोले हम मर जाएंगे। कई लोग होते ना, जरासी विपत्ति आती है, जरासी परेशानी आती है तो सबसे पहला उनके दिमाग में क्या ख्याल आता है, बोल फांसी के फंदा पे लटक जाएंगे, जहर खा लेंगे। अरे भैया, इतना कीमती जीवन जो भगवान ने दिया उसको संसार वालों के लिए खराब क्यों करते हो? भगवान ने दिया है और उसको संसार के लिए खराब कर दोगे तो भगवान पूछेंगे कि तुझे इतनी कीमती चीज दी थी, बता कहाँ है। हमको कोई संसार में कोई छोटी मोटी चीज भी दे दे तो हमको लगता है इसका सही से उपयोग करें। जैसे हम अपने ही उदाहरण देते हैं हम आपको, हमको कई लोग कोई उपहार लेके आ जाते हैं, अब ठंडी पड़ रही है, ओढ़ने को कुछ ले आएंगे शॉल, और उनके मन में क्या रहता, 10-10 बार मुंह पे बोल देंगे, आज कथा में यही पहनना, आज कथा में यही ओढ़ना, हम देखेंगे आपको, आपकी फोटो देखेंगे, हमको बड़ी खुशी लगेगी। हम कोई वस्तु किसी को भी दुनिया में देते ना, हमको लगता है ये इसका सही उपयोग करें, ऐसा ना हो कि हम दें और ये किसी और को दे दे, और को बांट दे। हम इनको दें तो यही इसका उपयोग करें। तो वैसे ही ठाकुर जी ने जब ये मानव शरीर दिया तो वो भी तो देखते रहते हैं ना, उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस जीवन में भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सीढ़ी जो इसको मिली है मुझ तक आने की, इसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, अब आप किसी व्यक्ति को कोई उसके उपयोग के लिए सामान दो और वो किसी और को दे दे उस सामान को, तो अगली बार से आप क्या करोगे, अगली बार से देना बंद कर दोगे, बोले हमको नहीं देना, ये तो उपयोग करते ही नहीं उसको। तो वैसे ही ठाकुर जी जब देखेंगे कि ये तो मानव शरीर का उपयोग कर ही नहीं रहा, तो भगवान क्या करेंगे, अगली बार से क्या करेंगे, बोलो ना मुंह से, नहीं खाना, कुछ तो बोलो। फिर वो मौका भगवान किसी और को देंगे, बोले ये तो करता है नहीं कुछ, तो क्यों इतना कीमती जीवन एक चांस, एक मौका बर्बाद करना, इससे बढ़िया जो उपयोग करे उससे देंगे। छोड़ो इसको बना दो कोई पशु पक्षी, जो भी बनना है इसको कर्म अनुसार, ये मौका छीन लिया जाएगा। तो भैया ये मौका हमसे छीने उससे पहले क्या करना है, इस मानव शरीर का उपयोग करना है। अब कोई मैया ने भोजन बनाया, सब्जी बनाई, खीर बनाई, एकदम तुरंत बनाया, और खाने वाले ने खाने की जगह उस पूरी पत्तल को ऐसा की ऐसा उठा करके, थाली को उठा के उसको कचरा में डाल दिया, तो बनाने वाले को कितना दुख होगा। वैसे ही ये जीव, ये शरीर बनाने वाले श्री हरि हैं। अब उसका कोई उपयोग ना करे और ऊपर से उसका दुरुपयोग ये करे कि जीवन में कुछ हानि आई, परेशानी आई, मन चाहा नहीं हुआ तो आग लगा ली, जहर खा लिया, फंदे पे लटक गई। ये अकाल मृत्यु जो होती है ना, इससे फिर अगले न जाने कितने जन्म भटकना पड़ता है। तो कोई विपत्ति परेशानी जीवन में आए, लड़ेंगे, भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, पर शरीर को नष्ट कर देंगे, ऐसा ख्याल कभी नहीं आना चाहिए मन में। ये बात
हम इसलिए बता रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, कई बार कान में ऐसी बात पड़ जाती है, कैसी बहुत पुरानी घटना है कि यही प्रसंग चल रहा था, मतलब यही बात चल रही थी कि शरीर नहीं ऐसे नष्ट कर देना चाहिए। तो एक कोई बच्ची थी 15-16 साल की, वो कथा टीवी पे बैठ के सुन रही थी, उसके मन में यही भाव था कि आज हम ये करने वाले हैं। और ये कथा में उसने बात सुन ली तो उसने मन बदला, फिर वो आके मिली, उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे मन में भाव था, पर यही बात उस दिन ठाकुर जी ने मेरे कान में डाल दी तो मेरा मन बदल गया। आज उसका ब्याह भी हो गया, बाल बच्चे सब हैं, खूब बड़ी हो गई अब तो अब देखो ऐसे देखा जाए तो कथा कितनों की जान बचाती है, कितनों को जीवन देती है, प्राण देती है। तो आत्मदेव महाराज शरीर त्यागने चले गए, तभी किनारे पर बैठे थे। थोड़ा अब देखो भाई, शरीर छूटने में भी तो बड़ा जोर लगता है, हिम्मत लगती है, तो सोच रहे हैं क्या करूं, करूं ना करूं, कैसे करूं। तो वहीं एक महात्मा जी आए हुए थे। महात्मा जी आकर के, उनकी नियम था 5 घर से रोटी मांग के लाते, उसको पानी में भिगो के खाते थे। तो महात्मा जी ने देखा किनारे पे एक ब्राह्मण बैठा, ये उदास सा बैठा है, तो महात्मा जी ने कहा कि ले भैया तू भी खा ले रोटी, भूखा है क्या, जो इतना निराश उदास बैठा, ले थोड़ी रोटी तू भी खा ले। आत्मदेव ने कहा महाराज रोटी की कमी नहीं है मेरे घर में, रोटी खाने वाले की कमी है। मतलब बोले हमको संतान नहीं है महाराज, आप कृपा कर दो। हमने सुना साधु कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो संतान हो जाती है। महात्मा जी बोले अरे साधु से यही मांगेगा तू, संत से यही मांगेगा, भक्ति मांग, कोई भगवान की प्राप्ति मांग। बोले नहीं नहीं, अभी तो हमको केवल संतति की प्राप्ति चाहिए। महात्मा जी ने कहा हम तेरे माथे की जो लकीरें हैं इनको देख के पढ़ के बता सकते हैं, अगले 7 जन्म तक तेरे भाग्य में संतान नहीं है। आत्मदेव महाराज बोले आप 7 जन्म की बात कर रहे हो महाराज, इसी जन्म में नहीं मिला तो आपके सामने यही नदी में कूद जाएंगे हम, और कहीं ना कहीं साक्षी आप बनोगे तो पाप आपको भी लगेगा। महात्मा जी बोले ये बढ़िया भैया, बिना बात का फंदा हमारे गले में पड़ रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, आया है हमारे शरण में तो तसल्ली दे देते हैं, क्या पता इसकी जान बच जाए। महात्मा ज्यादा, जो सच्चे साधु महात्मा होते हैं ना, वो चमत्कार वमत्कार ज्यादा दिखाते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता एक बार चमत्कार दिखा दिया हल्का फुल्का ना तो उनका जीना हराम कर देंगे लोग, इसलिए बच के रहते हैं, छुपा के रहते हैं अपने आप को। महात्मा जी ने एक झोली से फल निकाल के आत्मदेव को दे दिया, कहा भैया देखो हम कोई गारंटी तो नहीं लेते क्योंकि हम परमात्मा तो है नहीं, पर ये प्रसाद है प्रभु का, भोग लगा के अपनी पत्नी को खिला देना, क्या पता भगवान की कृपा हो जाए। आत्मदेव बोला बस, कहते न डूबते को तो बस एक हल्का सा सहारा चाहिए, उसे मिल गया। लेके फल आत्मदेव महाराज घर आ गए। अब पहली बात तो ये है कि भाग्य की कहानी को, रेखाओं को बदलने की कोशिश अगर कोई करेगा तो उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। संतान नहीं थी 7 जन्म तक, लेकिन उसके बाद आत्मदेव महाराज ने उस भाग्य की रेखाओं को बदलने की कोशिश करी, तो परिणाम क्या हुआ बोले सुनो। आगे कथा सुनाई सूत जी ने कि धुंधली देवी को आत्मदेव ने फल दिया। धुंधली ने फल खाने की बजाय बोली ऐसे कैसे, अभी पहले नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, फिर फल खाऊंगी। आत्मदेव महाराज बोले तो बड़ी बुद्धि आ गई इसमें संत की कृपा से, ये तो कभी पूजा पाठ करती नहीं, आज पहली बार बोली है तो बड़ी अच्छी बात है, हाँ तू खा लेना मैं जा रहा हूँ। चले गए आत्मदेव महाराज। अब हाथ में फल लेके धुंधली बैठी बैठी सोच रही है आज खाऊं, कल खाऊं, कल खाऊंगी तो फिर गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो गई, घर में कोई अनहोनी हो गई, घर में आग लग गई, सब भग जाएंगे, मैं अकेली पीछे रह जाऊंगी। और मन में विचित्र विचित्र ख्याल ला रही है, मेरे घर में गर्भवती हो गई तो बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे, मैं गर्भवती हो गई, घर में ननद आएगी देखभाल के लिए तो बढ़िया बढ़िया माल ले जाएगी। होता है ना, आपके यहाँ होता है, सब जगह का अलग अलग होगा, पता नहीं क्या होता, पर अधिकतर तो यही होता है
कि जब बालक होता ननद आती है देखभाल के लिए, और फिर देखभाल के बदले में माल भी बढ़िया लेके जाती है, सारी की सारी तिजोरी खोलनी पड़ती है, बोले जो अच्छी लगे बहन जी इसमें से ले जाओ। फिर वो बढ़िया बढ़िया माल पे हाथ रखती है, जो उसको अच्छा लगेगा उसको चुनेगी, उठाएगी। तो सोच रही कि चाबी देनी पड़ेगी, और बैठी बैठी सोच रही है कहीं ये बालक हमारे घर में सुखदेव जी जैसे 12 साल तक रह गया तो हमारी क्या हालत होगी। बड़े उलट सुलट भाव मन में आए। अब ये तो सोच ही रही थी कि इतने में ही इसकी एक बहन भी वहां आ गई, इसकी हाँ में हाँ मिलाने वाली। कहते ना राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। ऐसी जोड़ी मिला दी भगवान ने, अंधे को दिख नहीं रहा था और कोड़ी से चला नहीं जा रहा था, तो अंधा बोला हम तुमको कंधे पे बिठा लेते, तुम हमारी आंख बन जाओ, तुम हमें बताते जाओ लेफ्ट राइट, तुम चल नहीं सकते, तुमको हम कंधा बिठाएंगे और हम पैदल पैदल चलेंगे। ऐसी जोड़ी बन गई। तो धुंधली ने अपनी बहन को बताया, बोले ऐसे ऐसे मेरी मन में बात आ रही है। बहन बोली एकदम सही सोच रही है, तू ये फल को मत खा, एक काम कर, मैं भी गर्भवती हूँ, मेरे पास बालकों की कोई कमी नहीं, घर में पहले ही बहुत सारे बालक हैं, तो तेरे घर में पैसे की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, तो अदला बदली कर लेते, तू धन दे दे, मैं अपना बालक दे दूंगी। धुंधली ने कहा पर अब ये आएंगे पूछेंगे फल खाया तो क्या बोलूंगी, बोल देना खा लिया। बोले फिर पूछेंगे 9 महीना तक गर्भवती, बोले नाटक कर लेना, क्या हो गया, नाटक करके जैसे गर्भवती महिला रहती है वैसे रह लेना। आस पड़ोस को बता देंगे किसी महात्मा जी ने कहा है मिलना जुलना बंद। और बोले आत्मदेव इनका क्या करेंगे, बोले इनको कह देंगे तो महात्मा जी ने कहा है 9 महीना तीर्थ करके आओ तुम। इनको तीर्थ पे भेज दिया, सबको सेट कर दिया दोनों ने मिल करके। बोले फल का क्या करें, इस फल को एक काम करो, तुम्हारे घर में भी तो एक गाय है, उसको भी तो बालक बच्चे नहीं हो रहे। बोले हाँ, बोले उसको खिला दो, तो ट्रायल भी हो जाएगी, महात्मा जी का पता भी लग जाएगा कि सच्चे कि झूठे। तो फल को गाय को खिला दिया। ऐसे करके पूरा कहानी बना दी। और फिर धीरे 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 समय बीता। संत का प्रसाद खाली भला कैसे चला जाता। संत के प्रसाद के रूप में गैया के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। संत का प्रसाद था, इसलिए गाय का बालक होते हुए भी पूरा शरीर मानव जैसा था। कान थोड़े थोड़े गाय की आकृति के थे, इसलिए नाम पड़ा गौकर्ण। और जो धुंधली की बहन से जो बालक पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा धुंधकारी। धुंधकारी बड़े खुश हुए आत्मदेव ब्राह्मण धुंधली देवी कि हमारे घर 2 पुत्र हो गए। पर दोनों पुत्रों के गुण एकदम एक दूसरे से उलट विपरीत थे। गौकर्ण महाराज परम ज्ञानी परम पंडित थे, और धुंधकारी कैसा है, धुंधकारी है, भागवत में लिखा है क्या करता था, शव हस्तेन भोजनम, बोले शव के हाथों से भोजन खा लेता था। बोले ये कैसे हो सकता है, शव के हाथ से कोई कैसे भोजन खा सकता है। तो फिर उसका उत्तर दिया, बोले जो भगवान का भजन ना करे वो जिंदा शव के समान है। जो भगवान का भजन नहीं करता वो चलता फिरता मुर्दा ही है। ऐसे आदमी के हाथ से भोजन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो शव के हाथ से भोजन करने का फल प्राप्त होता, पाप लगता है। जो भगवान का भजन नहीं करता वो शव समान, जीवित शव समान ते ही प्राणी। गोस्वामी जी कहते जिंदा भी वो शव के समान। तो जो भजन नहीं करता उनके हाथ से भोजन कर लेता था। स्नान नहीं करता था, ये भी लिखा है। बोले स्नान वो नहीं कि पानी के जल से स्नान कर लेना, करता तो था, नहाता तो था,
पर स्नान करने के बाद भी अगर व्यक्ति सत्कर्म ना करे ना तो उसका स्नान नहीं होता। स्नान के बाद भी शरीर अशुद्धि माना जाएगा अगर वो भगवान की पूजा पाठ ना करे। और क्या करता था, बोले सोते हुए लोग के घर में आग लगाता, बच्चों को, कुत्ते के बच्चों के ऊपर कोई तेजाब डाल देता। अब कई लोग ऐसे होते हैं, आज के ज़माने में भी होते हैं, आज के ज़माने में भी ऐसे होते हैं। खबरों में आता है किसी कुत्ते को ऊपर 5 मंजिल से फेंक दिया बिना बात के, मन मर्जी के। किसी के मुंह में पटाखे लगा दिए, पूंछ में पटाखे लगा दिए। ये सब धुंधकारियों के ही काम है। ऐसे धुंधकारी कलयुग में भी बहुत है। जीवों को मारते हैं, पशुओं को कुछ ना कुछ करते। कई तो ऐसे बिना बात के राह चलते, बेचारा कुत्ता अपना कोने में गली में बैठा होगा और बच्चे आएंगे ऐसे कूदते 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 और पाम जोर से मार के लात और फिर भग जाएंगे। क्या मिलता उनको पता नहीं। वो अच्छा भला बेचारा आराम कर रहा था, सो रहा था, बैठे बैठे मार गए, पाम लात मार गए। कोई लेना ना देना, बस मन मर्जी कर देते। तो जिंदा जला देता और न जाने क्या क्या पाप। और सबसे बड़ा पाप क्या किया, बोले 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा। 5 वैश्याओं के साथ रह करके चोरी लूट पाट सब करने लगा। आत्मदेव महाराज, आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। उधर दूसरी तरफ गाय, गौ माता के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ ना, वो बड़ा परम पंडित, परम सात्विक। और वैसे भी देखो, गाय के भीतर से जो भी निकलता है ना, वो अपने आप पवित्र हो ही जाता है। और तो क्या बात करें, गाय के शरीर से मलमूत्र भी निकलता है ना, वो भी पवित्र माना जाता है। दुनिया का एक ही जीव ऐसा है जिसका मलमूत्र भी पूजनीय माना गया, और वो केवल गाय है। भगवान की पूजा में भी पंचामृत का उपयोग होता है, बताओ, उसमें सब कुछ है। तो गाय तो वैसे भी कहते हैं कि इस धरती का वरदान है, प्रभु का भेजा हुआ वरदान है इस धरती पर। और इसलिए कहते हैं कि भैया अपने घर में, अपने परिवार में सबको गाय रखनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। आप सब तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हो, घर में गाय रखते हो कि नहीं रखते? किस किस के घर में है, हाथ उठा के बताओ। वाह, सब गाय वाले हैं। ये सभ्यता अभी भी बढ़िया है, गांवों में बची है। राजस्थान के तो मूलतः सभी गांव में ऐसा होता ही है कि गाय रखते हैं। हाँ, कुछ कुछ स्थान उधर चले जाओ, बिहार झारखंड के तरफ, वहाँ पशु तो रखते हैं पर गाय नहीं रखते। भैंस रख लेंगे, भेड़ रख लेंगे, गाय नहीं रखेंगे। बोले ना ना, गाय का दूध बढ़िया नहीं लगता। कई लोग को गाय के दूध की चाय बढ़िया नहीं लगती, कई लोग को गाय का दूध बढ़िया नहीं लगता, घी बढ़िया नहीं लगता। जबकि इस दुनिया में सबसे शुद्ध और उत्तम अगर कोई दूध और घी है तो वो गाय का है। उस गाय में भी शुद्ध देसी गाय होनी चाहिए। ये जो मिलावटी जर्सी गाय, ये वाली नहीं, जो शुद्ध देसी गाय होती है, उसका दूध और उसका जो घी है, उसकी उपयोगिता है विशेषकर। तो जिनके घर में गाय खूब बढ़िया, उनकी सेवा किया करो, उससे पूरा वातावरण शुद्ध होता है, पूरा घर का माहौल शुद्ध होता है। तो गाय के गर्भ से श्री गोकर्ण महाराज, वो तो परम पंडित थे। अब एक दिन आत्मदेव महाराज को लगा हम तो अब शरीर का कोई लाभ नहीं रहा, अब इसको भगवान में लगाएंगे। घर छोड़ के बैराग धारण करके वन में भजन करने जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा मन में अभी भी बंधन है कि मैं चला जाऊं तो गोकर्ण को कौन संभाले, धुंधली को कौन संभाले, मन में ये बात भी आ रही है। तो गोकर्ण महाराज अपने पिता की बात समझ गए। उन्होंने 2 श्लोक सुना करके उनके इस अज्ञानता को दूर किया। देहेस्तिमान सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया शुतादिषु सदा ममताम विमुंचः
पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम। श्री आत्मदेव महाराज को गौकर्ण महाराज कहते, पिताजी देहेस्ति मांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। जिस देह को आप अपना समझ रहे हो ना कि मैं चला जाऊं तो इनको कौन संभालेगा, अरे पिताजी इस संसार में हमारे और आपके जैसे हजारों आए हजारों चले गए, पर किसी के जाने के बाद दुनिया कभी नहीं रुकी। बताओ किसी के जाने से दुनिया रुकती है कहीं? सब दुनिया ऐसे ही चलती है, 2, 5, 10, 20 दिन, महीना भर, साल भर सब स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसके बाद फिर तो घर में पिताजी का दादाजी का फोटो भी लगा अच्छा नहीं लगता, फिर तो लगता है इनको यहाँ से हटा दो, यहाँ अच्छे नहीं लग रहे, कहीं अंदर कोने में जाके लगा दो। तो देहेस्ति मांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। हे पिताजी ये अभिमान छोड़ दो आप कि आपके जाने के बाद कौन संभालेगा। प्रभु मुझे भी और माता धुंधली दोनों को संभाल लेंगे। आप तो बस सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। आप लोक धर्म को त्याग के परम धर्म का आचरण करो, सेवा करो, कथा सुनो, सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग और सेवा दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। सत्संग सुन रहे हैं पर सेवा नहीं कर रहे ना जीवन में कोई, तब भी अधूरापन रहेगा। कुछ ना कुछ सेवा संसार में करते रहना चाहिए। कोई भूखा है भोजन करा दिया, किसी के पास कपड़ा नहीं कपड़ा पहना दिया। कई लोग हमने देखे हैं, अभी ठंडी चल रही है ना बहुत, अब और बढ़ेगी, तो जो होते हैं गली में पशु घूम रहे हैं उनको एक बोरी का कट्टे का वो कंबल जैसा बना के ओढ़ा देते हैं। घर में छोटे छोटे बछिया बछड़ा होते हैं, उनको बोरी का कुछ कपड़ा पहना के उनको पहना देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी सेवा करते, बांटते हैं, कंबल बांटते हैं। तो ये सब सेवाएं ही हमें जीवन में भक्ति और भगवान दोनों से जोड़ती है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। तो उपदेश दिया अपने पिता को और आत्मदेव ब्राह्मण के मन में वैराग जागा। आत्मदेव घर छोड़ के चले गए। पीछे से धुंधली भी बड़ी परेशान हुई, उन्होंने भी देह का त्याग कर दिया। और श्री गौकर्ण महाराज ने देखा कि धुंधकारी को भी वैश्याओं ने एक दिन मिलकर के मार दिया। और मरने के बाद अब इतना बड़ा पापी तो क्या योनि क्या प्राप्त होगी? बोले अच्छी तो योनि प्राप्त होगी नहीं, बहुत बड़ा राक्षस बना, प्रेत बना, ब्रह्म राक्षस। अब इसके उद्धार के लिए प्रयास शुरू किया गया, पिंडदान किए, तब भी उद्धार नहीं हुआ। अब देखो एक भाव ये भी है, बोले हमारे तो शास्त्रों में लिखा है पिंडदान से कल्याण हो जाता है। बोले पिंडदान से कल्याण इसका इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि ये आत्मदेव महाराज का वंशज नहीं था ना, ये तो उसकी बहन से लाया गया था। अब ये पिंडदान श्री गौकर्ण महाराज कर रहे हैं तो इसलिए उसको वंश का वो दान नहीं लगा, ये भी एक भाव है। तो इस प्रकार जब कल्याण नहीं हुआ आत्मदेव का, तब जाकर के अंत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गांव में कराया। इसने वहां बैठ के 7 दिन तक कथा श्रवण करी और फिर विमान आके इसको भगवान के धाम लेके गया। यानी कि ये श्रीमद् भागवत का कृपा कह लीजिए, ये इसकी शक्ति कह लीजिए कि इतने पाप करने के बाद भी आदमी अगर भागवत जी की शरण में आके बैठा और कह रहा है कि अब से हम अपना जीवन बदल लेंगे, तो श्रीमद् भागवत जी उस पर कृपा करती है, उसका कल्याण करती है। पिछले सब पापों का नाश हो जाता अगर आप पूर्ण निष्ठा से अब आगे। अच्छा देखो पाप क्या होता है, पाप का पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप यही तो होता है, बोले भाई जो हमने कर दिया सो हो गया, अब इसके बाद नहीं करेंगे। अब आदमी गंगा जी में जा रहा है नहाने, स्नान करने, बोले गंगा पापों को धो देती है, पर उन्हीं के पापों को धोती है जो पश्चाताप के भाव से जाते हैं, जो इसलिए जा रहे हैं कि हमारे चलो पाप बढ़ गए, धोआते हैं ताकि फिर जगह खाली हो जाए, फिर और पाप कर लें। ऐसे लोगों को गंगा जी नहीं शुद्ध करेंगी, शुद्ध उनको ही करेंगी जो पश्चाताप लेकर के जाए।
कथा में बैठे, अब तक भजन नहीं किया, कोई बात नहीं भैया, ई ले लेना राधे श्याम। अब तक भजन नहीं किया, कोई बात नहीं। अब तक भगवान को नहीं याद किया, कोई बात नहीं। अब तक जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि काम हुआ और बैठ गए पंचायती करने, बैठ गए चौराहे पर ताश पत्ता खेलने, तो अब तक किया, कोई बात नहीं। पर अब भागवत जी में आके बैठे, अब सत्संग में आके बैठे, अब इस सत्संग को सुन करके अब जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। अब तक माला नहीं करी, कोई बात नहीं, अब करेंगे। अब तक पूजा नहीं करी, अब करेंगे। यही कथा से संकल्प लेना सबको। कथा में आकर के बैठे हो तो यही संकल्प लेना है, क्योंकि महापुरुष कहते भैया जीवन कब कहाँ कैसे साथ छोड़ दे किसी को क्या पता। इसलिए साथ छोड़े उससे पहले श्री ठाकुर जी को भजो, अपने कल्याण का मार्ग देखो। और भागवत अगर आपके पास आई है तो इसका मतलब है कि आपके पास कल्याण का मार्ग स्वयं चल करके आया है। तो हमें क्या करना है, आइए सभी भाव से गाइए, साथ में गाते हुए तालियों की सेवा करते हो। देखो कहना ना पड़े, जब कथा कीर्तन होती है ना तो ऐसे हाथ बंद करके मत बैठा रहा करो, मुंह भी बंद नहीं रहना चाहिए। अभी किसी दुश्मन की बुराई करवा लो, माइक दे दो, खूब बढ़िया बढ़िया बोल देंगे, और जैसे कीर्तन आया तो मुंह बंद करके बैठे, ऐसा नहीं। खूब बोलो मुंह से, संकीर्तन साथ में गाओ, तालियों की सेवा करो। नाचने का मन करे तो नाच लो, कौन सा नाचने पर कोई पैसा लग रहा है। दुनिया में तो शादी ब्याह में तो नाचते ही हो, उल्टे सीधे गानों पे तो नाचते ही हो। ठाकुर जी के लिए नाचोगे तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। तो सब भाव से गाते हुए आनंद लेते हैं। थोड़ी है प्यारे थोड़ी है, 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 राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, सीताराम रटो उमरिया थोड़ी है, सीताराम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, थोड़ी है प्यारे 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 थोड़ी है, ओ राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, सीताराम रटो उमरिया थोड़ी है। सीताराम रटो उमरिया भाव से सभी दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा। एक बार की श्री राधा रानी सरकार की। आयु रात दिन घटती जावे, 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 आशा
तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे। जग से दूर हटो उमरिया थोड़ी है, जग से दूर हटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है। नाव भंवर में फंसती जावे, नाव वन में फंसती जावे, नाव भंवर में फंसती जावे, भंवर में फंसती जावे, रात भयानक चढ़ती आवे, भयानक चढ़ती आवे, रात भयानक चढ़ती आवे, रात भयानक चढ़ती आवे। निंदिया छोड़ उठो उमरिया थोड़ी
ऐसी कल्याणकारी भगवान की कथा जीवन में इसलिए आती है, क्यों? क्योंकि बताने के लिए आयु रात दिन घटती जावे, कृष्ण चरण पकड़ो। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा सूत जी सुनाते हैं राजा परीक्षित को, 88,000 ऋषियों को, और इसी कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इस कथा के रचयिता श्री व्यास जी हैं। व्यास जी भगवान का अवतार हैं और भगवान के द्वारा ही ये भागवत प्रकट हुई है। भगवान के मुख से इस कथा को प्रकट किया गया है भगवान के द्वारा, और फिर उसी कथा को श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित किया गया है। व्यास जी ने भागवत का प्रथम स्कंद लिखा और प्रथम स्कंद में श्री व्यास जी ने मंगलाचरण के द्वारा भगवान को प्रणाम किया। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जब व्यास जी भागवत लिखना शुरू कर रहे थे ना, तो सब देवता बड़े उत्साह में बैठे थे। सबको लगा हमारा नाम लिखेंगे, सबको लगा हमारा स्तुति वाचन करेंगे, मंगलाचरण में हमारा नाम आएगा, लिखा जाएगा। व्यास जी बड़े चतुर। व्यास जी ने सोचा एक का लिख दिया दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे का लिख दिया तीसरा रूठ जाएगा। हमको इस भागवत कथा को बांटना नहीं है, इसको समस्त जगत में फैलाना है, और वो तभी होगा जब ये किसी एक विशेष भगवान से या धर्म से न जुड़ के सबके लिए बन जाएगी। तो व्यास जी ने किसी एक भगवान का नाम न लिख के क्या लिख दिया? सत्यम परम धीमहि। बोले सारे देवी देवता सब भगवान सब सत्य में ही समाये, इसलिए उनको श्री व्यास जी ने प्रणाम किया। बहुत सुंदर मंगलाचरण श्री व्यास जी ने किया। आगे इस श्लोक के माध्यम से प्रयोजन बताया कथा का, और कथा का अधिकारी कौन है उसके बारे में भी बताया। और तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत जी को एक फल के साथ तुलना की गई, क्योंकि भैया देखो फल में बड़ी मधुरता होती है, वैसे ही भागवत जी की अपनी मधुरता है। पर बोले फल तो कभी कभी खट्टा भी निकल आता है, कड़वा भी निकल आता है। ये फल खट्टा हुआ तो बोले नहीं, इसको ऑलरेडी पहले सुखदेव जी के द्वारा चख लिया गया है। सुख मतलब, सुख किसको बोलते हैं? तोते को। तो तोता जो फल खा लेता है, इसका मतलब क्या है कि फल कैसा है? फल कड़वा है। तोते का खाया फल है, इसका मतलब है फल मीठा ही होगा। भैया तोता देख लेता, पहचान लेता, मीठे फल में ही चोंच मारता, खट्टे में कड़वे में नहीं मारता। वैसे ही श्री सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं, कोई संसार की चीज उन्हें लौटा के नहीं ला सकी, भागवत लौटा लाई। तो सुखदेव जी ने पहले चखा इस फल को, फिर जब देखा अरे ये तो बड़ा रसीला फल है, तब उन्होंने इस फल को आगे परीक्षित राजा को दिया। तो इसीलिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो भागवत जी का यहाँ पर सांकेतिक रूप से संकेत किया गया है। वेदों का पूरा निचोड़ है भागवत जी। अब देखो वेदों की भाषा तो बड़ी क्लिष्ट है, क्लिष्ट मतलब ने थोड़ी सी भारी भरकम सी है, और वेद सब अधिकारी भी नहीं है पढ़ने के, वेद सब पढ़ भी नहीं सकते। पहले के समय ब्राह्मणों के द्वारा वेद का अध्ययन प्रचार प्रसार होता था। अध्ययन ऐसा होता था कि जो 4 वेदों का प्रकांड विद्वान बन जाता, उस ब्राह्मण को क्या बोलते?
4 वेद जिसको कंठस्थ पड़े हुए हैं वो हो गए चतुर्वेदी। जिनको 3 वेद कंठस्थ हैं वो हो गए कौन से ब्राह्मण? त्रिवेदी। जिनको अभी भैया 3 तक भी नहीं पहुंचे, अभी 2 ही तक पहुंचे, वो हो गए मुकुल द्विवेदी। आपको 2 में से कितने याद है? तो भैया ऐसे करते करते मिनिमाइज होता चला गया, घटता चला गया। ऐसे होते थे। और अभी भी जो जिस वंश में, परंपरा में जिन ब्राह्मणों का जन्म हुआ है वो इसी, उनके पूर्वज ऐसे रहे हैं, उनके पूर्वज पूर्व काल में ऐसा रहा है। तो कहने का भाव है कि ब्राह्मणों को वेदों का अधिकार, कोई कहता भैया स्त्री नहीं पढ़ सकती, कोई कहता दूसरे ये नहीं पढ़ सकते। तो वेद सबको गम्य नहीं है तो परम श्रेष्ठ, पर सबका उन तक अधिकार नहीं है। तो बड़ी सहजता करी हमारे लिए श्री व्यास जी ने, उन सब वेदों का सार श्रीमद् भागवत जी में लिख दिया। अब कई बार देखो ऐसा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई वेदों का अपमान कहा जा रहा है, नहीं, ये ऐसे कोई ले ले तो वो उसका अपनी सोच है। पर यहाँ ये बताया जा रहा है कि भैया देखो, वेद से थोड़ा 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 व्यास जी ने निकाल के निचोड़ भागवत जी में लिखा है। अब दूध है, जिस आदमी को ये नहीं पता हो कि दूध से ही मक्खन और घी निकलता है, एकदम कोई बिल्कुल ही अंग्रेज है, पता ही नहीं कहाँ से मक्खन घी आता है, उसको आप दूध दिखाओ और उससे ये पूछो कि भैया इस दूध में घी दिख रहा है, तो क्या दूध में ऐसे घी दिखता है? बोलो ना, हाँ के ना? नहीं दिखता। पर दूध में घी है, निकालना पड़ता, निकाला धीरे धीरे उसको। अब निकला तो घी दूध में से ही है, पर कभी कभी जो काम घी कर सकता वो दूध नहीं कर सकता, जो दूध कर सकता वो घी नहीं कर सकता। अब आपको पूड़ी तलनी हो तो पूड़ी घी में ही तली जाएंगी। अब आप ये नहीं कह सकते भैया दूध में से ही तो निकला, इस दूध में ही तो घी है, एक काम करते हैं दूध में पूड़ी तलेंगे, तो नहीं हो सकता। उसके लिए घी में ही तलना पड़ेगा। भले घी दूध में से ही निकला, दूध में है घी, पर तलने के लिए पहले घी निकालना पड़ेगा। वैसे ही वेदों से निकली है भागवत जी, उन्हीं से निकली, उन्हीं का सार है। पर कभी कभी सहज जगत में, सहज लोगों के बात मन तक, दिल तक पहुंचाने के लिए भागवत जी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी भाषा सबके समझ में बैठ जाए ऐसी है। और भागवत जी ये भी शर्त नहीं रखती कि भैया आपको कल्याण करने के लिए दुनियादारी सब छोड़नी पड़ेगी। वो तो कहते हैं कि भैया दुनियादारी भले है, लेकिन साथ में भगवान प्रमुखता पे होने चाहिए, मतलब सबसे आगे होने चाहिए। तो ये भी सहजता हो गई। नहीं तो अगर भागवत ये कहती ना कि भाई सब छोड़ के गुफा में बैठ के भजन करो तभी कल्याण होगा, तो आज इतने कथाओं के आयोजन नहीं होते, कराते ही नहीं लोग। बोले यहाँ तो शिक्षा ही ऐसी दी जाती है, हमारे तो बस की नहीं है। पर यहाँ तो ये कहते कि भैया आप घर में भी रह रहे हो, बाल बच्चे परिवार के साथ भी रह रहे हो, तो भी भगवान का भजन करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो। तब लोगों की हिम्मत पड़ती है कि हाँ चलो ये तो हम भी कर लेंगे। इतना ही तो करना भजन कि भाई साथ साथ में करना, चलो कोशिश करेंगे। इसलिए भागवत जी सबका सार कही जाती है। तो ऐसी निगमों से निकली हुई, प्रकट की हुई ये भागवत जी इस धरती पर कैसे आई, उस कथा को सुनाते हैं श्री सूत जी। उससे पहले भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाते हैं। भगवान के कितने अवतार हैं? जोर से बोलिए। 24 अवतार हैं भगवान के। अब वैसे देखो तो बहुत हैं, वैसे तो कण कण में भगवान ही है। एक महाराष्ट्र के संत हुए ज्ञानदेव जी। तो ज्ञानदेव जी महाराज भोजन कर रहे थे, रोटी पा रहे थे, और रोटी खाते खाते एक कुत्ता आया, एक कुकर आया, उसने आके भाग के उनकी थाली में झपटा और जो
रोटी रखी थी ज्ञानदेव जी की थाली में, उसको उठा के लेकर के भाग गया। अब आगे आगे वो भाग रहा है और पीछे पीछे ज्ञानदेव जी भाग रहे हैं। क्यों? बोले मारने जा रहे होंगे। अब हमारे घर में कुत्ता रोटी ले जाए तो मारने ही दौड़ेंगे, पत्नी बेलन लेके, पति डंडा लेके, सब भागेंगे। वो रोटी ले गया घर में भीतर घुस के। ज्ञानदेव जी भी भागे, दौड़े, पर मारने नहीं भागे, हाथ में घी का कटोरा लेके भागे और चिल्ला चिल्ला के कहते क्या जा रहे हैं? बोले अरे प्रभु, सूखी रोटी लेके भागे जा रहे हो, नेक्स्ट सा घी लगा ले जाओ। आप हमारे घर रूप बदल के आए और हम आपको सूखी रोटी खिलाएंगे? नहीं प्रभु, थोड़ा घी लगा। क्यों? अब ज्ञानदेव जी के मन का क्या भाव था? सब में भगवान है, ये इसमें भी भगवान ही है। भगवान का भाव रख के ज्ञानदेव जी पीछे पीछे भागे। और ये सिर्फ भावना नहीं थी, आगे थोड़ी देर आगे भागते हुए ज्ञानदेव जी पीछे पीछे गए ना, तो थोड़ी आगे उसी कुकर से, उसी स्वान से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के ज्ञानदेव जी को दर्शन दिया। आहा, आपने हमें भी इस रूप में भी हमें देखा। ऐसे होते भगवान के भक्त, तो भगवान को कहीं भी प्रकट कर देते हैं। पर जो शास्त्र में जो लिखा है उसके हिसाब से भगवान के 24 अवतार होते हैं। 23 अवतार हो गए, 24वां अभी कलयुग में होगा। अभी उसका समय हुआ नहीं, उसमें अभी बहुत समय, कई लाख वर्ष बाकी है अभी। तो 23 भगवान के अवतार, उनका नाम, उनकी कथा सूत जी ने सुनाई है। और फिर आगे श्री नारद जी के द्वारा श्री व्यास जी का विषाद शांत किया गया। श्री नारद जी व्यास आश्रम आए। व्यास जी बड़े उदास है। पहली बात तो उदासी का कारण यह है कि भैया घर में एक बालक हुआ सुखदेव, वो भी जन्म लेते ही भाग गए। और सुखदेव जी ने पहले ही ठान लिया था। सुखदेव जी परम ज्ञानी, आज से नहीं, कई पिछले पूर्व कई जन्मों से सुखदेव जी भगवान के प्रेमी हैं। श्री राधा रानी ने सुखदेव को कहा कि जाओ किसी अच्छे श्रेष्ठ महापुरुष के मुख से कथा सुनो। सुखदेव जी बोले हम किसके मुंह से सुने? बोले उस लीला को हम तैयार करेंगी, बनाएंगी, तुम बस जाना कथा सुनना। और लीला तैयार कैसे हुई? नारद जी एक बार पार्वती जी से मिलने कैलाश में आए। आकर के पहले तो पार्वती जी की खूब बड़ी बड़ाई करी। देवी आप बड़ी महान हो, भगवान शंकर को पति रूप में आपने पाया, आपने बड़ी तपस्या करी, बड़ा बल लगाया, खान पान सब बंद करके व्रत किया, वायु भक्षण पर रह करके तपस्या करी, बस जलपान किया, लेकिन बस इतना कह के चुप हो गए। अब मैयाओं को कोई इतनी बात बोल दे और फिर उसमें लेकिन लगा के फिर फुल स्टॉप लगा दे, अधूरी बात छोड़ दे, तो माताओं का तो पानी ना पचे पेट में। मैया बोली लेकिन से आगे। नारद जी बोले ना ना, अब इतना ही बहुत है। अब मन में आ तो रहा है पर अब सोचा नहीं कहूं। बोले अब तो गुरुजी अब तो बताना ही पड़ेगा। नारद जी मुंह लटका के बोले देवी आपने खूब घोर तप किया इनको पाने के लिए, लेकिन भगवान शंकर को जितना प्रेम देना चाहिए था ना आपको, उतना दिया नहीं इन्होंने। मन में थोड़ा कपट रख लिया। देवी बोली नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कपट और भगवान महादेव के मुख हृदय में हो ही नहीं सकता। बोले ना ना देवी, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, क्षमा करें आप, पर भगवान शंकर आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं। बोले छुपाते हैं? कौन सी बात छुपाई? बोले अभी फिलहाल बताओ, एट प्रेजेंट में अभी कहाँ है वो? पार्वती जी बोली पता नहीं, घंटा 2 घंटा हो गया, कहीं जा रहे थे, भागे भागे बाहर। बोले आपको बता के गए, पूछ के गए? चलो पूछना छोड़ो, कम से कम पूछ के नहीं तो बता के जाएं कि देवी फलानी जगह जा रहे हैं, घंटे भर में वापस लौटेंगे। बताया? देवी बोली नहीं। बोले देखो है ना मन में कोई, और आपको और सब और भी कई रहस्य हैं देवी, अब हमारा मुंह मत खुलवाओ।
देवी बोली अब तो महाराज जी मुंह खोलना ही पड़ेगा, जब आपने खोल दिया तो हो, अब तो पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। बोले आपने आज तक उनसे पूछा उनके गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, किसकी पहनते हैं, ये बात बताई? बोले ना, ये भी नहीं बताई। बोले अब मुझे ज़्यादा बोलना नहीं, पर चलो अब आपकी इच्छा है तो बता ही देता हूँ फिर पूरी बात। क्या? बोले इससे भी बड़ी बात यह है, आपसे पहले उनके और भी कई ब्याह हुए, ये बताया? अब तो मैया पार्वती जी एकदम सुन्न पड़ गई, बोले ना कुछ, चुप एकदम। अब मैया जब बहुत देर तक एकदम साइलेंट मोड में चली जाए ना, तो मतलब अब बारिश होने वाली है। नारद जी ने सोचा हम ही रुके तो हम पे गुस्सा फूटेगा, इससे अच्छा हम तो विदाई लेते हैं यहाँ से, अब दोनों पति पत्नी खुद सुलट लेंगे। सोई नारद जी वीणा ले वहाँ से नारायण 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 गाते हुए जा रहे थे। निकले कैलाश से, भगवान महादेव आते हुए उनको मिल गए रास्ता में। नारद जी हड़बड़ी में देखा तो लगा कुछ गड़बड़ करके आया है। नारद जी बोले देवी आपको याद कर रही हैं, प्रभु जल्दी घर पहुंचो, कैलाश में जल्दी जाओ। भगवान शंकर बोले आप आए हो कैलाश से तो पक्का याद कर रही होंगी, हमको पता है कुछ ना कुछ तो करके आए हो, देखते हैं चलो। आए भगवान महादेव। पार्वती जी आप आज एकदम चुप रही। भगवान महादेव ने बार बार कहा देवी कुछ बोलो तो क्या हुआ? बोला मुझे आपसे आज कुछ कहना नहीं। बोले नहीं नहीं देवी ऐसे थोड़ी होता, कोई बात है, कोई कहानी मन में कुछ पता लगी आपको तो पूछ लो। देवी बोली क्या पूछे, हमने हमारे प्रेम में क्या कमी रह गई थी? आपने हमसे हमेशा जीवन भर छुपाव किया, दुराव किया, छल कपट रखा, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमसे छुपाई। वो तो भला हो नारद जी का जो हमें समय रहते सब बता गए। हाँ देवी ये तो बात सही है, भला हो नारद जी का, पर आप बताओ आपको कहानी कौन सी बताई उन्होंने? बोले हम क्या बताएं, आप कुछ भी तो हमसे बताते नहीं हो, सब तो छुपाते हो, आना जाना कहाँ हो कहाँ नहीं हो हमें कुछ नहीं पता रहता। हमें ये भी नहीं पता आप मुंडों की माला क्यों धारण करते हो, किसकी धारण कर। और महाराज ये सब तो बाद की बात है, सबसे मुख्य बात, सबसे जरूरी बात तो ये बताओ हमारे प्रेम में क्या कमी रही आपने आज तक बताया? हमसे पहले आपने कितने ब्याह कर लिए? आज के बाद जब भोजन करना हो तो हमारे पास मत आना, जिनसे आपने ब्याह किए उन्हीं के पास जाओ, उनसे भोजन लो। महादेव जी बोले धन्य हो नारद जी, आपने तो हमको रोटी के भी यहाँ पर भूखे, अब क्या करेंगे? पर फिर भगवान महादेव ने पार्वती जी को समझाया देवी आपसे हमें कितना प्रेम है ये हम शब्दों में क्या बताएं। ये मुंडों की माला का भी ये भी प्रमाण है इस बात का देवी कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। कुछ सर इसमें दैत्यों के हैं, कुछ सर इसमें आपके हैं। और जो बात नारद जी ने आपको आके बताई हमारे विवाह की, बोले हमें बस इतना बता दो ये सच है कि झूठ है? भगवान महादेव ने हंस के कहा देवी आधा सच भी झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। बस कान में तुम्हारे बात पड़ी, तुमने सुन लिया और तुमने उस बात को बस मान लिया कि हाँ अब पूरा सच सुनो। पूरा सच ये है देवी कि हाँ हम मानते हैं हमने आपसे पहले बहुत ब्याह किए, बहुत विवाह हुए हमारे, पर किन से हुए ये जानती हो आप? बोले हमको क्या पता, नारद जी ने बताया ही नहीं। बोले लो हम बताते हैं, हम आपसे पहले हमारा ब्याह हुआ आप ही के साथ। आपके अलग अलग जन्म में, आप जितने भी जन्मों में अलग अलग रूप बना के आई हो, हमने आपसे ब्याह किया। सती, पार्वती, शैलपुत्री, सब अवतारों में आप ही को चुना है हमने, आप ही से ब्याह किया, किसी और से नहीं किया। हम इतना प्रेम करते हैं आपसे। देवी बोली अच्छा? बोले हाँ। प्रसन्न हो गई देवी पार्वती जी, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, फिर आप हमसे इतना प्रेम कर। पर एक बात बताओ। बोले हाँ पूछो। जब इतना पूछा तो ये भी पूछो।
बोले हर जन्म में हमारी मृत्यु होती है, आपकी नहीं होती, इसका क्या कारण है? बोले इसका कारण है अमर कथा। बोले हमको भी सुनाओ। महादेव जी बोले ऐसे नहीं मिलती, कैलाश में बैठे बैठे कथा नहीं मिलेगी, उसके लिए तुमको धरती पर, पृथ्वी पर हमारे साथ चलना पड़ेगा, वहां जाके कथा होगी। बोले चलो, हमको कौन सा कोई काम धंधा है, चलो कथा सुनेंगे। और पार्वती जी को लेकर के महादेव आए पृथ्वी पर, अमरनाथ में जाकर के दोनों ने बैठ कर के कथा सुनना शुरू किया। महादेव बोले देखो देवी, हम जब कथा में डूब जाते, हमारी आंख बंद हो जाती, हमें पता नहीं कौन बैठा है, सुन रहा है नहीं सुन रहा है, तो तुम सुन रही हो, इसका कोई हमें प्रमाण चाहिए। क्या प्रमाण चाहिए? हमारी आंख बंद हो जाएंगी पर उस समय हमारे कान तो सुनते रहेंगे, तो तुम बीच बीच में, कथा के बीच में हुंकार भरती रहना, हाँ हाँ ऐसे करती रहना, तो हमको आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा कि आप सुन रही हो। अब ये फॉर्मूला यहाँ कथा में नहीं चलता, तभी तो 2-4 लोग सो जाते हैं कथा में। इतने लोगों में हम एक आध सो जाएंगे तो क्या पता लग जाएगा? जब 1 to 1 हो, अकेले अकेले बैठ के कथा सुनो, तब पता लगे। जरा सी नेक पलक झपके और हुंकार बंद हो तो व्यास जी पकड़ लें कि अच्छा सो रहे हो। अच्छा कई तो ऐसे सोते हुए भी पकड़ लिए जाए ना, उनसे कहो सो रहे हैं, बोले हाँ ध्यान से सुन रहे हैं, समाधि में बैठ के सुन रहे हैं, और उनकी समाधि होती है। और समाधि में तुम उनसे ये पूछ लो ना गलती से क्या सुना रहे थे व्यास जी, बोले सुना रहे थे वो तो पता नहीं पर बढ़िया सुना रहे थे। अब हमको नींद आ रही, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? आजकल गोलियां खा खा के नींद नहीं आती, और यहाँ बिना गोलियों के नींद आ रही है, तो बढ़िया ही कथा होगी। बोले वो बढ़िया सुना रहे थे, इतना पता है। तो महादेव कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी हुंकार भर रही है। इसी बीच पार्वती जी को नींद नहीं आई, समाधि में चली गई, और वहां बैठे बैठे शुक ये कथा सुनते सुनते हुंकार भरते रहे। सुखदेव जी हुंकार भरते रहे, और जब कथा विश्राम हुई तब पता चला कि भैया ये तो तोता शुक हमारी कथा को चोरी कर ले गया। महादेव ने उठाया त्रिशूल, मारने दौड़े। सुखदेव जी ने सोचा अब एक ही जगह जो हमें बचा सकती है। उड़ते उड़ते भागते भागते व्यास जी के आश्रम में, व्यास जी की पत्नी, उनके गर्भ में श्री सुखदेव जी प्रवेश कर गए। शंकर महादेव आए, व्यास जी से कहा हे प्रभु, व्यास जी बाहर निकलो, आपके घर में हमारा चोर छुपा हुआ है। व्यास जी हंस के बोले ऐसा क्या है कैलाश में जो कोई चोर चुरा ले? अरे महाराज कैलाश तो ऐसा है कि चोर भी कैलाश में चला जाए, उसको भी वहां निर्जला एकादशी करनी पड़ जाए। है ही नहीं कुछ चुराने को, चुराएगा क्या? वैसे भी संसार में भी देखो ना आप, भगवान राधा कृष्ण का मंदिर होगा तो उसमें अच्छे अच्छे ठाकुर जी के आभूषण होंगे, सोना चांदी के होंगे। राम जी के मंदिर भी चले जाओ, वहां भी गले में आभूषण, कान में पहनेंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा वस्त्र पहनेंगे। शंकर जी के मंदिर चले जाओ, शिवालय, क्या मिलेगा वहां? कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं। अरे चढ़ाने में भी, अच्छा भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में कोई आदमी जाएगा तो मिठाई का डब्बा लेके जाएगा, फूल लेकर के जाएगा। महादेव जी के मंदिर में कोई मिठाई लेके जाएगा? उनका तो एक ही भोग है, एक लोटा दूध, एक लोटा पानी, धतूरे का फूल, बेल पत्र। ठाकुर जी कहते हैं सारी दुनिया में सब भगवानों को कोई गुलाब, कोई गेंदा, कोई कमल, सब चढ़ा रहे हैं। महादेव कहते हैं जिन पुष्पों को कोई नहीं ले रहा हो ना, जिनको सबने त्याग दिया हो, आ जाओ वो हमें चढ़ा दो। बेलपत्र कोई नहीं लेगा, धतूरे का फूल जो आता है वो कांटेदार, वो कोई नहीं, बोले है सब हमें दे दो। गुलाब तुम और सबको जाके चढ़ाओ, हमको यही दे दो। तो बोले तुम्हारे कैलाश में चोर भी चला जाए तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाए कि चुराऊं तो क्या चुराऊं। एक कहानी सुनाते ना, वैसे कोई शास्त्र की कहानी नहीं है, ना किसी शास्त्र में लिखी है, पर ऐसे ही प्रचलित है कि एक चोर आया महादेव जी के मंदिर में, बोले क्या चुराऊं क्या चुराऊं। महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर एक बड़ा सा घंटा लटका हुआ था, पीतल का था। बोले सोचा इसी को चुरा ले जाते हैं।
कुछ तो मिलेगा बाजार में इसको बेचने से। अब उतारने के लिए जगह थोड़ी न ऊंची सी चाहिए थी, स्टूल ढूंढा, कुर्सी ढूंढी, कुछ मिला नहीं, तो क्या ढूंढूं, क्या कैसे उतारूं? तो महादेव जी की उसी शिवलिंग पर चढ़ गया और उतार लिया। और जैसे उतारा, ये चढ़ा महादेव जी के ऊपर, महादेव जी प्रसन्न होके प्रकट हो गए। और ये तो कांपे खड़ा खड़ा, घबराए। क्यों? मन में आई कि आज तो लगे कि तीसरा नेत्र खुले आज महादेव जी का, और तू गया। पर महादेव जी का तीसरा नेत्र नहीं खुला, उन्होंने तो गले से लगा लिया। बोले आप खुश हो? बोले हाँ मैं बड़ा खुश हूँ। बोले काय बात से खुश हो? बोले इस बात से खुश हूँ कि दुनिया हमको बेलपत्र चढ़ाती है, फूल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, पानी चढ़ाती है, तू पहला इंसान है जो पूरा की पूरा चढ़ गया हम पे, इसलिए हम तुम पे प्रसन्न हो गए, इसलिए हम तुम पे खुश हो गए। ऐसे हैं महादेव जी, ऐसी बात में भी रीझ जाती है। अच्छा अब ये आप मत ट्राई करने लग जाना, कल कहीं कोई शिवालय मंदिर के पुजारी डंडा लेके हमको मारने आए, क्या सुना रहे हो कथा में, क्या उल्टे सीधे पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। सबकी चीज सब कोई नहीं कर सकता, तुम चढ़ गए तो फिर तो पक्का तीसरा नेत्र खुलेगा। नकलची बंदर नहीं बनना चाहिए। तो पर ऐसी कहानी में बताते हैं, सिर्फ इसलिए ये कहानी बताते हैं महादेव जी कितने भोले वाले हैं, बड़े सीधे साधे हैं। तो व्यास जी हंसे, बोले आपके कैलाश में कुछ है नहीं। बोले हमारे कैलाश से नहीं चुराया इसने, पृथ्वी से, अमरनाथ से चुराया। क्या कथा चुराई? व्यास जी मुस्कुरा के बोले अरे महादेव जी आप कितने भोले हो। अब जब इसने कथा सुन ली, और पहले बात ये बताइए, अगर ये कथा का अधिकारी नहीं होता तो बिना अधिकारी को क्या कथा कभी मिलती है? इसलिए अब इसको कथा मिल गई है, अब आप बस इस पर कृपा करो। कृपा करी, श्री महादेव जी आशीर्वाद दे के वहाँ से चले गए। शुकदेव जी का 12 वर्ष बाद माता के गर्भ से जन्म हुआ। बड़े त्यागी हैं, जन्म से ही निकल के शरीर से भागे। व्यास जी लेने गए, वापस नहीं आए तो उदास मन वापस आश्रम में आ गए। आज उसी आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे श्री व्यास जी उदास बैठे हैं। द्वापर युग की समाप्ति हो रही है, कलयुग शुरू होने वाला, ये वो समय चल रहा था। और उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने व्यास जी से उनके उदास होने का कारण पूछा। व्यास जी ने कहा इतने पुराण लिखने के बाद भी हमारा हृदय संतुष्ट नहीं है, मन में शांति नहीं है, हम बड़े इस बात को लेकर के उदास हैं। तो नारद जी ने कहा हे श्री व्यास जी, जब तक आप कोई प्रेम में डूबा हुआ ग्रंथ नहीं लिखोगे तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। नारद जी की बात सुन के व्यास जी ने कहा कि पर हम लिखें क्या? बोले उसके लिए हमारे पास 4 श्लोक हैं, आपको कहाँ से मिले? बोले हमको हमारे पिता श्री ब्रह्मा जी ने दी। ये कथा श्री भगवान श्री विष्णु के मुख से प्रकट हुई 4 श्लोकों में, चतुश्लोकी भागवत, वो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान करी। नारद जी पूर्व जन्म में एक छोटे से बालक थे। इनकी मैया घर घर जाके काम करती थी गांव में। ये छोटे छोटे ये भी साथ चल पड़ते। माता बड़ी साधु सेवी थी, जिस घर में काम करती थी वो मालिक भी संत सेवी था। तो इनको संतों का सानिध्य बचपन से मिला। बचपन से साधुओं की खूब सेवा करी। और फिर जब धीरे धीरे आयु बढ़ी, संतों की कृपा हुई, भक्ति भाव इनके मन में आया, माता का देह त्याग हुआ। उसके बाद घर छोड़ के वन में चले गए। भजन करते करते पंच भौतिक शरीर को त्यागा। अगला जन्म हुआ, ब्रह्मा जी की सृष्टि से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने एक तो वीणा दी और एक चतुश्लोकी भागवत नारद जी को दी। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दी। व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी। शिष्य जब जंगल में जाते तो इन श्लोकों का पाठ करते, जिससे शुकदेव जी का मन आकर्षित हो सके और शुकदेव जी वापस अपने आश्रम में लौट आए। और वही हुआ, जब भगवान के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन शिष्यों ने किया तो शुकदेव जी का मन भगवान के चरणों में लग गया।
भगवान के स्वरूप में लग गया। बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी, वापस आकर के श्री व्यास जी से ये भागवत कथा प्राप्त करी सरस्वती नदी के किनारे, और फिर राजा परीक्षित को ये कथा 7 दिन तक जाकर के सुनाई। राजा परीक्षित का कैसे जन्म हुआ, उनका प्रागट्य, उसकी कथा को भी श्री सूत जी सुनाएंगे आगे, उसका आप हम सब श्रवण पान करेंगे। तो इस भाव में एक एक भगवान के अंग को गोपी भक्त बता रहा है कि किस किस भगवान के स्वरूप को देख करके मन लगा है उनके चरणों में, नैनों को, होठों को, हाथ को, चरण को, हाथ में रखी बांसुरी को, चरण में बंधे हुए घुंघरू नूपुर को। तो ये सब एक एक अंग का वर्णन इसमें किया गया है। भगवान के स्वरूप को देख के सुखदेव जी भी एकदम लुट गए, दीवाने हो गए, मन भगवान में लगा। और फिर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाते हैं उसका दृष्टांत दिया गया सूत जी के द्वारा। महाभारत की कथा का प्रसंग सुनाया गया। महाभारत में कई अच्छे अच्छे पात्र हैं, वैसे तो सभी अच्छे हैं पर कुछ विशेष हैं, उनकी कथा सूत जी सुनाते हैं। युद्ध होने से पहले ही भगवान ने मौका दिया अर्जुन और दुर्योधन को, जिसको जो जो चाहिए ले लो, सेना चाहिए सेना ले लो, हम चाहिए हम ले लो। लालची दुर्योधन को लगा कि अकेले कृष्ण को लेने से क्या होगा, अकेले व्यक्ति से थोड़ी जीता जा सकता है, जीतने के लिए तो संख्या जरूरी है। पर अंग्रेजी में कहते हैं कि अंग्रेजी के शब्द है इंग्लिश के, कि जीतने के लिए क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की जरूरत होती है, संख्या की जरूरत नहीं होती, गुण की जरूरत होती है। और गुण तो भगवान श्री कृष्ण में अनगिनत हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। तो अर्जुन ने कहा हमको श्री कृष्ण चाहिए, दुर्योधन ने कहा हमें सेना चाहिए। और उसका फिर परिणाम फल क्या हुआ, बोले पूरी सेना देखते देखते हार गई, सब मारे गए, अकेला बचा था दुर्योधन। उसकी जंघा को भी भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया, अब एकदम अकेला पड़ गया। हालत ऐसी हो गई कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचा। 100 कौरवों का नाश हो गया, 100 कौरव मारे गए, अकेला दुर्योधन पड़ा है। तब वहां आया है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने आकर के देखा कि अकेला दुर्योधन पड़ा हुआ है। पहले तो अपनी भलाई लूटी, बोले महाराज आपने हमको मौका नहीं दिया, सेना को सेनापति बनने का हमें मौका देते तो आज आप जीतते और आपकी जगह यहाँ पांडव पड़े होते। दुर्योधन ने कहा कि हे गुरुपुत्र अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी मौका है, तुम क्या कर सकते हो करके दिखाओ। बोले अभी करते हैं। और आ गया अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए उनके शिविर में। पर जैसे पांडवों के शिविर में पहुंचा, आज भगवान ने भी एक खेल खेला, पांडवों को लेके गंगा स्नान के लिए चले गए। पीछे से 5 बालकों को शिविर में सुला दिया गया। अश्वत्थामा आया, रात हो रही थी, अंधेरा था, देखा था नहीं, और लेकर के तलवार सबके सर को धड़ से अलग कर दिया। 5 बालकों का सर काट करके दुर्योधन के पास ले आया। दुर्योधन के पास सर काट करके लेकर के आ गया। दुर्योधन भी दुखी हुआ, बोले भैया अब वंश को चलाने वाले यही बालक तो बचे थे, तूने इनको भी मार दिया, पर अब तुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा। और वही हुआ। अर्जुन ने देखा हमारे बालकों को मारा तो अर्जुन रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा को मारने आए। अश्वत्थामा को पहले तो सोचा कि ये जिसका सबसे बड़ा दोषी है उसी के पास लेके जाया जाए। भरी सभा में द्रौपदी के पास लाया गया। अश्वत्थामा को द्रौपदी से कहा गया, बता द्रौपदी क्या करें इस पापी के साथ, कैसे मारे तू बता जो तेरे दिल को संतुष्टि हो।
अब भगवान का भक्त जो होता है, भगवान का प्रेमी होता है, वो किसी को मार के खुश नहीं होता है। किसी को मार के कैसे खुश हो जाएगा? द्रौपदी ने कहा भले ही मेरे बालकों का हत्यारा, इसने हमारे बालकों को मारा है, इस वंश के वंशजों को मारा है, पर फिर भी ये भी किसी का बेटा है, और किसी का नहीं, हमारे गुरु का बेटा है, गुरु माता का बेटा है। ये मरेगा तो गुरु माता रोएगी। गुरु माता को दुख देने से कभी भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते, इसलिए इसको छोड़ दो। बोले देवी आप होश में तो हो, आपके बालकों के हत्यारे को आप कह रही है छोड़ दो। बोले हाँ मैं बड़े होशो हवाश में बात कह रही हूँ, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। लेकिन ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं। भगवान कृष्ण ने फिर संकेत दिया कि इसको थोड़ा सा इसका अपमान करके यहाँ से भगा दो। तो अर्जुन ने इनका मस्तक से बाल, केश, जटा, चोटी, शिखा सब काट के उसको वहां से भगा दिया। पर अश्वत्थामा हार मारने वाला नहीं था। इसने फिर दोबारा इस वंश को खत्म करने की कोशिश करी। बालक तो सब मारे जा चुके हैं, पर जानता अभी उत्तरा गर्भवती है। अकेला एक बालक बचा है जो इस वंश को आगे बढ़ाएगा। अश्वत्थामा ने कहा हम इसको मारेंगे, हमारा अपमान किया, हम इसे मारेंगे। और गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, मैया सब बैठ जाओ, हल्ला मत करो। और देखो हमने कल ही कहा था जो जिसको बीच में जाना हुआ करे यहाँ आगे मत बैठा करो। हमें पता है आपका समय हो जाता है। आज भी थोड़ा कोई कुछ कारण से थोड़ा लेट कथा शुरू हुई, कोई विशेष कारण था इसलिए, अन्यथा हम ज़्यादा आपको 4 बजे के बाद रोकेंगे नहीं। हमें पता आपके घर में गैया भूखी होगी, बाल बच्चे भूखे होंगे, सबको जा कर के सब तैयारी करनी रहती है। पर आज थोड़ा सा विलंब से हुई कथा, इसलिए थोड़ा सा समय 5-10 मिनट और सब बैठ जाओ, शांति से बैठ के श्रवण करो। तो अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा के गर्भ में बालक था। उत्तरा समझ गई कि अब ये बच्चा बचने वाला नहीं, इसको बचाने के लिए अब एक ही रास्ता है। अब इसको जो सबका रक्षक भगवान है वो बचाए तभी बचे। उस समय भगवान श्री कृष्ण पूरी तैयारी कर चुके थे, रथ पे बैठ कर के जा रहे थे द्वारिका, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया, अब भगवान की विदाई का समय था। तभी उत्तरा भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई, भगवान की शरण में आके निवेदन किया, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु पराशपरम। हे प्रभु हमारे गर्भ में बालक, इसकी रक्षा करो, क्योंकि ये बालक होगा तभी तो आपका ये पांडवों के वंश की भक्ति आगे बढ़ेगी। भगवान समझ गए, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को काटते हैं और राजा परीक्षित को गर्भ में बचा लेते हैं। इस कथा के श्रोता कौन है? परीक्षित जी। परीक्षित जी को भगवान ने गर्भ में जाके बचाया। यद्यपि भगवान गर्भ में जाते नहीं है, देवकी मैया के वहां जन्म लिया, पर प्रभु मलमूत्र से भरे इस गर्भ में उतरते नहीं है, सीधा अवतार लेते हैं। पर आज अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान इस मलमूत्र से भरे गर्भ में भी गए। परीक्षित के लिए भगवान गर्भ में गए और राजा परीक्षित की प्राणों की रक्षा करी। इस प्रकार भगवान ने रक्षा करके भगवान बोले अब चलो हम फिर अब जाते हैं। पर उनके जाने से पहले सारे पांडव हाथ जोड़े बैठे हैं, प्रभु हम कुछ मांग ले। बोले हाँ मांगो। सब मांग रहे हैं, कोई भक्ति मांग रहा है, कोई अनुराग मांग रहा है प्रभु के चरणों में। वहीं माता कुंती ने क्या मांगा? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे प्रभु हमको दे दो, विपत्तियां दे दो, हमको दुख दे दो, परेशानियां कष्ट दे दो। भगवान कहते मैया तू होश में तो है? कौन दुनिया का ऐसा व्यक्ति होगा जो होशो हवास में दुख मांग रहा हो? दुनिया तो दुख संकट दूर होना मांगती है, तुम दुख क्यों मांग रही हो? माता कुंती कहती क्योंकि मुझे पता दुनिया ये सोच के मांगती है कि सुख में हम सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, पर हम दुख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि दुख आने पर आपका भजन बहुत अच्छा होता है, आपका स्मरण बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही कोई रटना लगा करके
हाँ, अच्छे से बजा लो, मतलब आप हमारी बात से सहमत हो। दुख में भजन बढ़िया होता है, तो मांगोगे भगवान से दुख, अरे वो हिम्मत नहीं है, वो नहीं मांगेंगे, इतने भी दिलदार नहीं है। चलो मत मांगो, कोई बात नहीं, किसी की भी हिम्मत नहीं है इतनी, तो कुंती माता ही है जो मांग सकती है। पर इतना तो मांग सकते हो, जाहि विधि राखे राम। बोले तुमको दुख देना बढ़िया लग रहा, दुख दे दो। तुमको लग रहा नहीं, दुख नहीं देना, ये तो छोटा बालक है, इससे सहन नहीं होगा, सुख दे दो। तुमको जिसमें अच्छा लगता वो दे दो, इतना तो मांग सकते हैं। पर हम क्या मांगते हैं? हम तो उल्टा मांगते हैं। बोले भगवान सुख ही सुख हमें दे दो। भगवान बोले दुख कहाँ दो? बोले दुख पड़ोसी को दे दो, ये इसी के लायक है, इसको दुख दे दो, और जो सुख सुख वाला जो डब्बा है, बॉक्स है, वो हमें दे दो। अरे भैया, इस संसार में पहली बात तो देखो, भगवान भी कहते हैं हम तुमको सुख दुख देने वाले नहीं, तुम्हारे अपने कर्म तुमको सुख दुख देंगे। अब गलत उल्टा सीधा खाओगे तो उसका परिणाम पेट को भुगतना पड़ेगा। उसी तरह गलत कर्म करेंगे तो वैसे कर्मों का भुगतान जीवन में करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं हम बीच में नहीं पड़ेंगे, तुम्हारा सुख तुम्हारा दुख तुम्हारा खुद का अपना है। पर दुख जब आता है तो भगवान का स्मरण ज्यादा होता है, ये बात सच है। हम कहते हैं कोई आदमी हनुमान चालीसा करता हो, रोज रट के करता हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिलोक उजागर, ऐसे भागते जैसे कोई राजधानी एक्सप्रेस भाग रही हो, जल्दी जल्दी रट लिया 40 चौपाई और सब गाड़ी। और वहीं किसी दिन कोई बस में बैठा हो और तभी बस वाला बोले कि भैया बस की ब्रेक फेल हो गई है, तब जब उस समय जो हनुमान चालीसा निकलेगा ना, वो रटा रटाया जुबान से नहीं निकलेगा, वो दिल से निकलेगा। वो हे हनुमान बाबा आज बचा लो। उसमें भी कई तो ऐसे भगवान को लालच देंगे, हे प्रभु बचा लो, लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान कोई लड्डू के भूखे हैं, बोले हमारा ये काम कर दो, आज बचा लोगे तो हम आपको 10 डंडोटी लगाएंगे। अरे भैया, ये भगवान को ब्लैकमेल करना बंद करो, भगवान को ब्लैकमेल मत किया करो, भगवान को लालच मत दिया करो। भगवान का दिया गया उनको दे करके लालच दे रहे हो, तुम एहसान जता रहे हो भगवान को, तो ये पागलपन मत किया करो। तो प्रभु आज माता कुंती कहती है प्रभु हमको खूब दुख दो ताकि हमें आपका स्मरण रहे। भगवान बड़े खुश हुए, माता आज तक ऐसी बात किसी ने मांगी नहीं, तुमने पहली बार मांगी है, आपका कल्याण होगा। ये कह करके भगवान, अब प्रोग्राम तो भगवान का ये था कि द्वारिका जाएंगे, पर अब मन बदल गया भगवान का, बोले अभी हम कुछ समय और रहेंगे। किसके लिए रुके भगवान? बोले भगवान के एक परम भक्त हैं दादा भीष्म, पितामह भीष्म को स्मरण आ रहा है भगवान का, इसलिए भगवान आज उन्हें दर्शन देने आए। उनका अंतिम श्वास चल रही है, अंतिम समय चल रहा है, और उस अंतिम समय में भगवान ने आकर के पितामह भीष्म को दर्शन दिया। बड़े खुश हुए भीष्म दादा, जाते जाते स्तुति की, भगवान के चरणों में अपनी मति अपनी बुद्धि को समर्पित किया, निवेदन किया। और सबको जीवन में यही निवेदन करो, प्रभु जीते जी भले कितना भी स्मरण हमें हो ना हो, पर इतनी तो कृपा करना जब सांस छूट रही हो तब हमें आपका याद आ जाए, तब हमें आपका स्मरण आ जाए। क्योंकि जब सांस खिंचती है, जब प्राण जाते हैं तो भगवान याद नहीं आते, यमदूत दिखाई देते, यमराज दिखाई देगा, यम के काले काले दूत दिखाई देंगे, पाप दिखाई देगा, काल दिखाई देगा। पर हमें क्या देखना है? हमें प्रयास, भगवान प्रयास नहीं है, प्रयास से भी नहीं होता, हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रभु अंतिम समय में आपको याद करते हुए जाएं। क्योंकि मौत बड़ी भयानक होती है। कईयों का शरीर भगवान ने ऐसा बना दिया, पड़े खाट में पड़े पड़े, घर परिवार वालों से गालियाँ ही गालियाँ खा रहे हैं, हे भगवान इसको लेता क्यों नहीं,
यही खाता है, पीता है, यही मलमूत्र त्यागता है, हमारे सर पे पड़ा है, गालियां खा रहे हैं। और यही है संसार में। देखो आज जब तक जिसके काम आ रहे हो, आज शरीर काम आ रहा है, घर परिवार के लिए कमा कमा के ला रहे हो, तो सब तुमको घर का आहा ये हमारे घर के पालक हैं, घर को चलाने वाले हैं, सब बढ़िया होगा। आज ही इसी क्षण भी अगर ये शरीर जाम हो जाए ना, इसी शरीर, बीमारी तो विचित्र प्रकार की चली रही है दुनिया में, अभी शरीर ये लकवा मार जाए, पड़ जाए बेड पर, तो वही जिनको तुमने भर भर के खिलाया, पालन पोषण किया, वही जीना हराम कर देंगे। कई कई तो ऐसी जगह भी होती है जहाँ घर वालों बोले अब ये इतना समय हो गया जा नहीं रहे, तो उनके जाने के लिए पंडित जी से कहते, पंडित जी कोई ऐसा हवन है जो ये। अब देखो दो कारण है, कई तो ऐसे ही बेबुद्धि भी रहते हैं जो जानबूझ के करते, पर कई बार ऐसा भी होता है बोले इतना कष्ट पा रहे हैं, इससे अच्छा तो बेचारे चले ही जाएं। इतना कष्ट पा रहे हैं, पड़े पड़े पूरा शरीर जख्मी हो गया, लग गया, तो बड़ी अनेक विचित्र विचित्र मृत्यु होती है। कोई कई मृत्यु क्या हो रही है बोले भैया चलती चलती गाड़ी में आग लग गई, पूरा की पूरा परिवार जल के खाक हो गया, 1 मिनट का मौका नहीं मिला सोचने का। कितनी कितनी दुनिया से जाने के तरीके हैं, कोई कैसे मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, पर हे नाथ हम जब इस संसार से जाएं, अकाल मृत्यु से न जाएं, हम आपको याद करते हुए जाएं। जिव्या पर राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, श्री राधा रानी का नाम हो, तब इस संसार से जाएं। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, उसमें कहते भी हैं, पूरा तो नहीं गाएंगे पर उसका भाव यही है कि हे प्रभु हम पर कृपा करो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो छवि मन में यही बसी हो। पीतांबरी कसी हो छवि में ये बसी हो। मुखड़े पे एक हंसी हो जब प्राण तन से निकले। मुखड़े पे एक हंसी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। हे प्रभु आपका नाम हो जिव्या पर और आंखों में क्या हो, आप दिख रहे हो। कैसे दिख रहे हो? पीतांबरी कसी हो, पीतांबर पहने हो, हाथ में मुरली हो, मुख पे हंसी हो,
घुंघराले बाल हों, आपकी उस छवि को देखते देखते हम संसार से जाएं, ऐसी मृत्यु हो। मुख में तुलसी दल हो, कोई पवित्र भूमि हो, वृंदावन की माटी हो, वृंदावन की रेणु में मरे वो मंगल होए। वृंदावन की माटी में मरना भी कल्याणकारी है। मरू तो ब्रज रज में मरू, मुख में यमुना जी का जल हो। ऐसी मृत्यु है प्रभु हमारी ऊपर। ये भी कब होगी? जब जीव सारा जीवन भगवान का भजन करेगा, तब भगवान कृपा करके ऐसी मृत्यु देते हैं। तो पितामह भीष्म ने मांगा था, इसलिए भगवान दर्शन देने आए। और पितामह भीष्म ने आकर के प्रभु ने पितामह भीष्म को दर्शन दिया। पितामह भीष्म ने अपने मन को भगवान के चरणों में भेंट स्वरूप समर्पित किया और इस संसार से विदा हो गए। भगवान द्वारिका आते हैं। परीक्षित जी का जन्म हुआ, प्रकट हुए परीक्षित राजा। एक नाम विष्णुराज भी रखा गया, एक नाम परीक्षित हुआ। 14 वर्ष की अवस्था हुई। पांडवों को पता चला कि भगवान तो अपने गोलोक धाम चले गए, पृथ्वी छोड़ करके। अब पांडवों के पास जीने का कोई कारण बचा नहीं। सोचा अब हम प्राण त्याग देंगे, इस राज्य को सौंप दो परीक्षित को। परीक्षित को राजा बना के पांडव वन में चले गए। पांडवों का भगवत धाम गमन हुआ। राजा परीक्षित ने राजगद्दी कम आयु में संभाल ली। बड़े अच्छे राजा हुए। प्रजा बड़ा प्रेम करती थी, क्योंकि सबके लिए न्याय करते थे। एक राजा को न्याय प्रिय होना बहुत जरूरी है। प्रजा में सबके लिए बराबर का हक देना जरूरी है। तो आज राजा परीक्षित ने एक गाय को परेशान होता हुआ देखा। गाय कोई और नहीं, माता पृथ्वी गाय रूप में थी, पर कलयुग आ गया था। कलयुग आ करके गाय को परेशान कर रहा है। परीक्षित जी ने पहचान लिया ये कलयुग है। धनुष बाण निकाल के उसे हराने मारने दौड़े। वो आके चरणों में बैठ गया। बोले प्रभु हे राजन, हमें क्षमा दान दो, आप बताओ कहाँ जाऊं। तो कलयुग को रहने के लिए स्थान मिले, और जो जो स्थान मिले ये सब कलयुग के अड्डे हैं, डेरा है वहाँ कलयुग का। इसलिए इस जगह से दूर रहना चाहिए। कौन कौन सा? शराब, मदिरा। जहाँ शराब होगी वहाँ कलयुग होगा। इसलिए अच्छे लोगों को, सदाचारी लोगों को इस नशे से, इस शराब से, मदिरा से दूर रहना चाहिए। जुए से दूर रहना चाहिए, वैश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। 5वां स्वर्ण पर कौन सा स्वर्ण? अधर्म अनीति का स्वर्ण। उसमें भी कलयुग रहा। और राजा परीक्षित को शाप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनि तंक्ष्यति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रुहम। तक्षक के डसने से 7वें दिन मृत्यु। परीक्षित जी सब उसी क्षण छोड़ छाड़ के गंगा के तट पर आ गए, गंगा के घाट पर आ गए। गंगा के तट पर आकर के राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की शरण ग्रहण करी, और सुखदेव जी ने भागवत कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। आप हम सब भी सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई कथा को कल सुनेंगे, कल से सुनेंगे। अभी तक व्यास जी के द्वारा जो रचित है कथा, उसको सूत जी सुना रहे हैं। अब सुखदेव जी सुनाएंगे राजा परीक्षित को। तो आप हम सब उसका श्रवण पान कथा के माध्यम से करेंगे। और सबसे यही निवेदन है, समय का सब ध्यान रखेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे कि समय पर कथा विश्राम हो, ताकि आपको फिर भागना न पड़े, जाना न पड़े। तो समय का ध्यान रखते हुए सब लोग 12:30 तक उपस्थित होंगे, कथा का श्रवण पान करेंगे। अभी अंत में कुछ स्वागत सत्कार, उसके बाद कीर्तन होगा, और संकीर्तन के बाद फिर सब आरती करेंगे, और आरती के बाद फिर आप सब लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो 5-10 मिनट और सब शांति से बैठे रहें। पूर्ण आरती के बाद ही आप सब उठ करके घर जाएंगे। जय श्री राधे। हम सभी बड़े ही दिव्य रसमय आनंदमय कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आप सभी भक्तों से भी निवेदन है, आज हम सभी ने द्वितीय दिवस की पावन कथा का श्रवण पान किया।
मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सभी भक्तों से, सभी माताओं बहनों से भी कि आप सब अपने परिवारजन, प्रियजन, पड़ोसीजन उन सब तक भी इस कथा की जानकारी पहुँचाएं और उनसे आप पर्सनली निवेदन करें कि वो सब भी कथा में आएँ, सपरिवार आएँ, ताकि उन सबको भी कथा का लाभ मिल सके। साथ ही मैं निवेदन कर दूं समय के लिए पुनः कि कथा का जो समय है वो दोपहर 1 बजे का है। आप 12:30 बजे तक कथा पंडाल में आकर विराज जाया करें। 12 बजे आकर विराजें, 12:15 तक विराजें, क्योंकि समय का आप ध्यान रखेंगे तो समय पर कथा में हम प्रवेश कर सकेंगे और समय पर कथा का विश्राम हो सकेगा। बड़ी ही दिव्य रसमय आनंदमय कथा और सबसे बड़ी बात सेवामय कथा, जिसका हम सभी रसास्वादन कर रहे हैं। ये संपूर्ण कथा समर्पित है ब्रज वृंदावन के आसपास के सभी क्षेत्रों और साथ ही गौशालाओं में रहने वाली उन सभी बीमार गौवंशों की पावन चिकित्सा सेवा में। मैं ससम्मान सम्मानीय ब्रजमोहन जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी पावन सेवा राशि गुप्तदान के रूप में समर्पित की है। आदरणीय ब्रजमोहन जी यदि हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो निवेदन करेंगे शीघ्र मंच पर आएँ और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल आप सभी भक्तों के पावन सहयोग और सहभागिता से ही संचालित हो पाता है, जिसमें हम सैकड़ों गौ माताओं की चिकित्सा सेवा करते हैं, उनका उपचार करते हैं, उन्हें स्वस्थ करते हैं। बड़ा ही पावन कार्य है। गौ सेवा धाम का एक बड़ा ही दिव्य वीडियो आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा। माताओं बहनों से पुनः करबद्ध निवेदन, कृपया 10 मिनट और आप दें। जो जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएं, कोई भी हलचल या आने जाने की कोशिश न करें। हम सभी संकीर्तन की ओर चलेंगे, उसके बाद भागवत जी की विश्राम आरती होगी। सभी से निवेदन है विश्राम आरती का दर्शन करने के बाद ही आप प्रस्थान करें। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। श्री राधे। आइए सभी विश्राम कीर्तन करते हुए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भाव से सभी गाते हुए तालियों की सेवा करते हुए संकीर्तन का आनंद लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
नाम संकीर्तन की आइए सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हम सभी द्वितीय दिवस की पावन विश्राम आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती के लिए कथा के मुख्य आयोजक यजमान के रूप में श्रीमती मनवर देवी जी निवेदन है मंच पर पधारें, आरती में सम्मिलित हों। श्रीमती रामा देवी, श्री सत्यनारायण यादव जी, श्रीमती अंजू जी, शिव प्रसाद यादव जी, श्रीमती ममता जी, शिवजी राम यादव, सम्मानीय श्रीमती शांति देवी जी, श्रीमती प्रेम देवी जी, श्री राम निवास जी, श्रीमती प्रेम देवी, ओम प्रकाश जी, पूज्य श्री शंकरपुरी जी महाराज, श्री गौरी शंकर जी, श्रीमती पूजा जी, शिवदयाल जी, श्री राम प्रसाद जी, श्री शिवपाल जी। निवेदन है शीघ्र मंच पर आएं और कतारबद्धता के साथ खड़े होकर आरती का दर्शन करें। आप सभी भक्तजन अपने यथास्थान से ही मन व हृदय में विराजे ठाकुर जी का ध्यान, सुमरन और ताली सेवा करते हुए आरती का दर्शन। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम आरार्त्रे पार्थिवगुं रजः पितुर्व्रायुधामविः दिवः सदा गुंषीं बृहते बृहतिष्ठ आत्वेकं वर्तते तमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रे जाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रे जाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी
प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हरि बोल। प्यारी छवि को मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको हरि बोल। रिझाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं, श्री राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जदनेन जन्मयजन्ददेवास्तानि धर्माणि मृतमान्याशन्नः, ते हनाकं महिमानः शचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गोशुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नास्त्रिकामधेनुः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुनः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।